ओके, ये लास्ट टॉपिक है किडनी का, मिक्ट्यूरेशन। मिक्ट्यूरेशन इज़ द रिलीजिंग ऑफ यूरिन फ्रॉम द ब्लैडर। सो कौन सा कॉम्प्लेक्स इसको कंट्रोल करता है? S2 से लेके S4 तक, S2 S3 S4 ये कंट्रोल करता है यूरिन के रिलीज़ को। तो ब्रेन में एक सेंटर होता है, उसको बैरिंगटन सेंटर बोलते हैं, पोन्स में प्रेजेंट होता है, दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग द यूरिन एंड कंट्रोलिंग द यूरिन। ठीक है। कोर्टेक्स में कौन सा पार्ट होता है? सेरेब्रल लोब्यूल, जो कि एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी से सप्लाई होता है। हमें पता है कि जब जब हम ब्रेन बनाते हैं तो या होमनक्यूलस बनाते हैं, तो होमनक्यूलस में ये पाँव यहाँ पे लटकते हैं, राइट। बॉडी होती है, यहाँ हैंड होता है, यहाँ जीभ होती है, यहाँ फिंगर्स होती है, राइट। तो होमनक्यूलस जब हम बनाते हैं तो मोटर सिस्टम का, तो उसकी जो जेनिटेलिया और लेग वाला पार्ट होता है वो इस रीजन में आते हैं। किसमें? इस वाले बीच वाले रीजन में, जहाँ पे ये डिप्रेशन होता है। ठीक है। इस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? पैरा सेरिब्रल लोब्यूल। ओके। तो पैरा सेरिब्रल लोब्यूल होता है वाला पार्ट, और आपकी जेनिटेलिया और जो यूरिनरी ब्लैडर और लेग वाला पार्ट का जो भी मोटर पार्ट होता है वो इस वाले पार्ट में होता है। और ये किससे सप्लाई होता है? एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी। तो अगर इस वाले एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी के इस वाले पार्ट में अगर कोई भी थ्रोम्बाई आ जाती है या फिर इश्केमिया हो जाता है, तो आपका जो मिक्ट्यूरेशन वाला पार्ट है वो भी डैमेज हो जाएगा। और इससे क्या हो जाएगा? यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस मतलब है यूरिन को आप होल्ड नहीं रख पाओगे, रिलीज करते रहोगे यूरिन को। ठीक है। सो पैरा सेरिब्रल लोब्यूल इन द ब्रेन, जो कि सप्लाई होती है एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी से, उसकी अगर इसमें थ्रोम्बाई आ जाती है, इश्केमिया हो जाता है इस वाले रीजन में, तो यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस हो जाता है। अच्छा, अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रिसेंट पेपर में आया था इससे क्वेश्चन, सेम ग्राफ बनाया गया था और रीज़न पूछा था। ठीक है। तो ये हम बनाते हैं सिस्टो यूरेथ्रोग्राम। सिस्टो मतलब होता है ब्लैडर, यूरेथ्रोग्राम तो ब्लैडर में जैसे जैसे यूरिन भरती रहती है, ठीक है, तो उससे क्या, उसके प्रेशर क्या, वॉल्यूम पे क्या फ़र्क पड़ता है वो देखते हैं। तो हम इस साइड बनाते हैं प्रेशर, इस तरफ बनाते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ यूरिन, ब्लैडर है आपके पास, ठीक है, ये यूरेथ्रा हो गया और इधर से आपके यूरेटर से आ गया। ठीक है। तो जैसे जैसे वॉल्यूम फिल होता गया, जैसे जैसे वॉल्यूम फिल होता गया, इस पे क्या पड़ता है? एक तरीके का इसकी वॉल पे टेंशन पड़ती है, एक प्रेशर पड़ता है। ठीक है। तो उसी का ग्राफ है कि कैसे कैसे जितना जितना वॉल्यूम बढ़ता रहता है उसके वॉल पे जो प्रेशर पड़ता है उसका ग्राफ बनाते हैं हम पहले। अच्छा, यूरिनरी ब्लैडर पे कौन सी एपिथेलियम होती है? ट्रांजिशनल एपिथेलियम। ट्रांजिशनल एपिथेलियम, क्या खास बात है इस वाली एपिथेलियम की? ट्रांजिशनल एपिथेलियम की खास बात ये होती है कि जैसे जैसे ये यूरिन की वॉल्यूम से यूरिन जैसे इसमें बढ़ती जाएगी तो इसमें धीरे धीरे स्ट्रेच होता रहता है। तो ये एपिथेलियम काफ़ी ज़्यादा अच्छी है अगर किसी, अभी आपको स्ट्रेच चाहिए अगर ऑर्गन को, ठीक है, तो यूरिनरी ब्लैडर के पास एक खास एपिथेलियम है जो कि इसको स्ट्रेच होने देती है जैसे जैसे वॉल्यूम फिल होता रहता है इसमें। जब वॉल्यूम कम होता है तो इसका वॉल्यूम इसका छोटा सा हो जाता है डायमीटर, लेकिन जैसे वॉल्यूम बढ़ती रहती है इट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग इट्स साइज। ठीक है, क्योंकि एक तरीके से प्रेशर भी पड़ता है वॉल्यूम पे। तो वही ग्राफ बनाते हैं कि जैसे जैसे वॉल्यूम, यूरिन का वॉल्यूम बढ़ता रहता है, प्रेशर कैसे चेंज होता है। तो ये शुरू का पार्ट देखते हैं जो कि स्ट्रेट जा रहा है। स्ट्रेट मतलब क्या होता है? लीनियर ग्राफ है। लीनियर मतलब जैसे जैसे ये इंक्रीज होता है ये भी उसी हिसाब से इंक्रीज होता है। ठीक है। तो फॉर सम वॉल्यूम, कुछ वॉल्यूम तक क्या होता है, जैसे जैसे वॉल्यूम इंक्रीज होता है प्रेशर भी लीनियर इंक्रीज होता है। वॉल्यूम बढ़ती रहती है, प्रेशर बढ़ता रहता है वॉल पे, किसके? यूरिनरी ब्लैडर पे। एक स्पेसिफिक वॉल्यूम के बाद अब प्रेशर नहीं बढ़ता, तो ये वॉल्यूम बढ़ता गया, सपोज यहाँ पे 50 था, यहाँ 100 होता गया, 100 से 200 होता गया, 200 से 300 होता गया, तो वॉल्यूम भर रहा है ब्लैडर में, लेकिन प्रेशर उसकी वॉल पे क्या है? कांस्टेंट है। उसकी वॉल पे कोई प्रेशर नहीं लग रहा है। जो प्रेशर यहाँ पे था सेम प्रेशर कांस्टेंट हो गया। इस वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं? 1B पार्ट। फिर जैसे ही वॉल्यूम 400 हो जाता है, एकदम से सडनली प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है और यहाँ पे आपको सबसे पहले रियलाइज़ होता है कि आपको यूरिनेट करना है। ठीक है, 400 के वॉल्यूम पे, क्योंकि एकदम से प्रेशर वॉल पे बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसको सेगमेंट 2 बोलते हैं। तो हमारे पास सिस्टोयूरेथ्रोग्राम के 3 सेगमेंट है, 1A 1B एंड 2। इसको एक्सप्लेन किया जाता है लाप्लेस लॉ से। लाप्लेस लॉ क्या कहता है कि टेंशन होती है दैट इज़ प्रेशर इनटू रेडियस। मतलब अगर हम यहाँ से इस वाली इक्वेशन से प्रेशर निकालें तो ये रेडियस आर इसके नीचे आ जाएगा। तो
तो प्रेशर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेंशन बट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, ठीक है। तो कि जैसे जैसे प्रेशर बढ़ रहा है टेंशन बढ़ रही है, बट जैसे जैसे रेडियस बढ़ रहा है तो प्रेशर कम हो जाना चाहिए, ठीक है। अब अगर हम 1b को एक्सप्लेन करें कि 1b में क्या है, 1b में क्या है, 1b में ये कांस्टेंट ये इंक्रीज़ हो रहा है रेडियस, क्योंकि वो उसमें वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है 100 से 200 200 300, तो वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रहा है तो रेडियस भी इंक्रीज़ हो रहा है। बट रेडियस की इंक्रीज़ होने के साथ साथ उसकी वॉल पे टेंशन भी इंक्रीज़ हो रही है, तो जितना टेंशन इंक्रीज़ हो रहा है उतना ही रेडियस इंक्रीज़ हो रहा है, तो ओवरऑल इनका जो इसका सम आएगा, जो भी इसका प्रोडक्ट आएगा वो कांस्टेंट हो जाता है, तो प्रेशर कांस्टेंट हो जाता है इस वाले पार्ट में। तो प्रेशर इज़ कांस्टेंट फॉर 1b, मतलब मेन बात ये तो एक्सप्लेन किया गया है। क्वेश्चन क्या क्या बनता है इसका, एक तो ग्राफ का एक एक पार्ट पता होना चाहिए, 1b क्या है, 1a क्या है, और ये पार्ट सेकंड क्या है, कौन सा वॉल्यूम पे क्या होता है, कौन सा लॉ इसको एक्सप्लेन करता है, लाप्लास लॉ इसको एक्सप्लेन करता है। अच्छा, फर्स्ट अर्ज टू वॉइड, कितने वॉल्यूम पे, 150 के वॉल्यूम पे हमें फील होता है कि हमें वी नीड टू वॉइड द यूरिन। सेंस ऑफ ब्लैडर फुलनेस, किस वॉल्यूम पे हमें पता चलता है कि अब तो ब्लैडर फुल हो गया है, 400 ml पे हमें फील हो जाता है, क्योंकि इस टाइम इसके बाद एकदम से बहुत सडन प्रेशर इंक्रीज़ होता है वॉल पे। अच्छा, इस बार का क्वेश्चन था, ये आंसर था कि 1b के लिए कौन सी टर्म देंगे हम, प्लास्टिसिटी ऑफ ब्लैडर देंगे। व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन प्लास्टिसिटी एंड इलास्टिसिटी, ठीक है। प्लास्टिसिटी एंड इलास्टिसिटी में क्या फ़र्क है, पहले देखते हैं इलास्टिसिटी क्या होती है। इलास्टिसिटी इज़ व्हेन प्रेशर इज़ अप्लाइड इट स्ट्रेचेज एंड इलोंगेट्स। जैसे कि हम च्युइंगम देखते हैं, च्युइंगम के पास क्या प्रॉपर्टी होती है, जैसे आप उसको खींचते हो तो इट ट्राइज़ टू कम बैक, या फिर कोई भी स्प्रिंग होता है इट ट्राइज़ टू कम बैक टू इट्स पोजीशन, उसको क्या बोलते हैं, वो इलास्टिक है। अगर किसी चीज़ के पास को आप स्ट्रेच करते हो तो वो वापस अपनी पोजीशन पे आ जाती है, उसको इलास्टिसिटी बोलते हैं। प्लास्टिसिटी का मतलब है कि जब आप प्रेशर लगाते हो तो इट डज़ नॉट कम टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन बैक, बट वहीं पे स्टे करता है, वो है उसकी प्लास्टिसिटी, ठीक है। तो अप्लाइंग प्रेशर बट इट डज़ नॉट चेंज इट्स शेप, इट डज़ नॉट कम बैक टू इट्स ओरिजिनल प्लेस। यही रीज़न है कि यहाँ प्रेशर, यहाँ वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रहा था बट वो अपनी जगह पे वापस नहीं आया, उसने कीप मेंटेन रखा वो वाला वॉल्यूम, प्रेशर को कांस्टेंट रखा। तो ये रीज़न था प्लास्टिसिटी, जिसकी वजह से 1b में प्लेट्यू आ गया। तो बस इसमें से क्वेश्चन तो मेनली यही बनेगा, सिस्टोग्राम ड्रॉ करना आना चाहिए, कौन सा लो है, कि दो वॉल्यूम्स, क्या रीज़न है 1b का, प्लास्टिसिटी, ओके। एंड दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर।